आज की डेट में सभी लोग सुपर हीरो की तरह अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, किसी भी चीज को शॉर्टकट से पाना चाहते हैं। लेकिन यहीं पर मैं कहना चाहता हूँ कि हर काम शॉर्टकट से संभव नहीं है। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपकी मेहनत भी ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभी मेहनत कम और मेहनत का फल ज्यादा मिल जाता है। ये इत्तेफाक हो सकते हैं। मतलब कोई व्यक्ति बिना मेहनत के भी करोड़पति बन जाते हैं। चलो करोड़पति नहीं, लखपति। चलो लखपति भी नहीं, हजारपति। समय पड़ने पर भी हजारपति बहुत होता है। मैं यहाँ पर पैसों की बात नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपनी जिंदगी को इत्तेफाक के सहारे नहीं छोड़ सकते ना। मतलब अगर आपके गोल्स बहुत बड़े हैं तो आपके गोल्स को पाने के लिए आपकी मेहनत भी ज्यादा होना चाहिए। आप अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं वो आपको सरलता से मिल सकता है। मैंने सरलता कहा ना, शॉर्टकट नहीं कहा। सरलता और शॉर्टकट में बहुत अंतर है। आप जो भी चाहते हैं जिंदगी में वो आपको जरूर मिलेगा अगर आप वो करोगे जो मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर इस वीडियो को स्किप करना चाहते हो तो अभी स्किप कर दीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान यानी जानकारी बिना ज्ञान से भी खतरनाक होता है। अगर आप खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाना होगा। तो क्या है कुंडलिनी शक्ति? देखो, मनुष्य के शरीर में मुख्यतः 7 चक्र होते हैं। 7वां चक्र आपके सिर के टॉप पॉइंट पे होता है और नीचे आते आते जहाँ आपकी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहाँ पर आपके पहला चक्र होता है। जो आपकी पहला चक्र होता है जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं, वहीं पर कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में मौजूद होता है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको अपनी जिंदगी में खुशहाली लाना है तो जो सुप्त अवस्था में कुंडलिनी शक्ति मौजूद है उस शक्ति को जगाना होगा, उसे एक्टिव करना होगा। उस कुंडलिनी शक्ति को नीचे से ऊपर की ओर लाना होगा। आप उस शक्ति को जितना ऊपर लाओगे आप उतना ही शक्तिशाली बनते जाओगे। आपके शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। तो सबसे पहले बात करते हैं मूलाधार चक्र की। यह चक्र आपकी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले पॉइंट जहाँ आपकी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहाँ पर मौजूद है, जिसे 4 पंखुड़ी वाला चक्र भी माना जाता है। ये आधार चक्र है और 99.9% लोगों की चेतना इसी चक्र पर लटकी होती है और वे इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं। यानी जिनके जीवन में भोग, संभोग और नींद को इम्पोर्टेंस देते हैं उन सभी की ऊर्जा इसी के आसपास एकत्रित रहती है। अब इसी चक्र को एक्टिव कैसे करना है? देखिए, इंसान तब तक पशु के बराबर ही है जब तक कि वो अपने भोग, विलास और नींद पर कंट्रोल न करे। इस चक्र को जगाने के लिए मनुष्य को इन सभी चीजों पर संयम रखना होगा और मेडिटेशन की अवस्था में इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाना होगा। आपका ध्यान जितना गहरा होगा इस चक्र की ओर, आपका चक्र उतना ही जल्दी एक्टिव हो पाएगा। और साथ ही अपने साक्षी भाव को भी रखना होगा और आप इसके लिए लंब मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस चक्र के एक्टिव होने पर जो रिजल्ट मिलता है वो कुछ इस प्रकार है। व्यक्ति के अंदर अंदरूनी वीरता आने लगती है, वह निडर होने लगता है और वे आनंदमय हो जाता है। और कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए इन बातों का होना बहुत ही जरूरी है। दूसरे नंबर पर है स्वाधिष्ठान चक्र। ये चक्र नाभि से 3 इंच नीचे स्थित होता है। इस चक्र की 6 पंखुड़ियां होती हैं। हमारे सबके जीवन में मनोरंजन बहुत जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं। यह एंटरटेनमेंट ही है जो मनुष्य की चेतना को बेहोशी की ओर ढकेलता है। जैसे आप फिल्में देखते हैं, फिल्म सच्ची तो नहीं होती लेकिन फिर भी आपके इमोशन उस फिल्म के डायरेक्टर से या उस कहानी से जुड़ जाते हैं और उन एक्सपीरियंस को अपनी जिंदगी में फील करते हो। यानी कि आप बेहोशी में जी रहे हो, जबकि नाटक और मनोरंजन सत्य नहीं होती। और इस दूसरे चक्र स्वाधिष्ठान चक्र के जागृत होने पर आपके अंदर क्या बदलाव आते हैं? इससे आपके अंदर की क्रूरता, घमंड, आलस्य, प्रमाद, अभिविश्वास, इन सभी दुर्गुणों का नाश होता है। अब आप सोचोगे कि भाई इसमें कौन सी सुपर पावर हुई? तो आप पूरी दुनिया को देखो। पूरी दुनिया में लगभग सभी लोग इन बीमारियों से ग्रसित हैं। ये बीमारी आपके और हमारे सबके अंदर है और आपको ध्यान करते समय इसी चक्र पर ध्यान देना है और इसके लिए आप ओम मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है मणिपुर चक्र। इंसान की नाभि के मूल में स्थित है, जो कि 10 कमल पंखुड़ियों से युक्त है। यह चक्र जागृत होने पर आपके सभी कामों को लेकर एक पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है। आपके सभी काम बनने लगते हैं और इसको जगाने के लिए रम या रंग मंत्र का प्रयोग किया जाता है। ध्यान की अवस्था में ये मंत्र बोले और इस चक्र पर ध्यान लगाएं। और सभी चक्रों पर ध्यान लगाते समय आपको कल्पना करनी है कि ये चक्र घूम रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं। आपका पूरा ध्यान चक्र के ऊपर ही केंद्रित होना चाहिए और इस चक्र के जागृत होने पर आपके अंदर असीम शक्ति आ जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस इतना हो जाएगा कि आप जो भी काम सोचोगे उसे करने से कभी भी पीछे नहीं हटोगे और उस
उस काम में आपकी सक्सेस पक्का है। चौथा है अनाहत चक्र। ये चक्र आपके दिल के पास होता है और जब ये चक्र एक्टिव होता है तो आप अपने अंदर काफी सारे पॉजिटिविटी और शक्तियों को महसूस कर पाओगे। आप आम लोगों से अलग सोचने लगोगे और हो सकता है आपको आम लोग पागल कहने लगे, क्योंकि आपकी सोच आम लोगों से बहुत हटके हो जाएगी। आपके अंदर की हिंसा, चिंता, मोह, अहंकार सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अब आप महापुरुषों की श्रेणी में आने लगोगे और ध्यान की अवस्था में इसे जगाने के लिए आप यम मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और पांचवा चक्र है विशुद्धि चक्र। ये आपके कंठ में माँ सरस्वती का स्थान है, जो कि 16 कमल पंखुड़ियों वाला है। और ध्यान करते समय आपको इसी चक्र पर ध्यान लगाना है और हम मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस चक्र के जागृत होने पर आप अपनी भूख और प्यास को रोक सकते हैं और वही आप अपने शरीर में होने वाले मौसम के प्रभाव को भी रोक सकते हैं। छठे स्थान पर आता है आज्ञा चक्र, जिसे अजना चक्र भी कहते हैं, जिसे आप थर्ड आई के नाम से जानते हैं, जो कि दोनों आंखों के बीच में होता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए ओम मंत्र का प्रयोग करते हैं और जब ये चक्र सक्रिय होता है आपके इस चक्र पर अपार शक्तियाँ और सिद्धियाँ निवास करते हैं। इस चक्र के जागृत होने के बाद आपके अंदर की सभी शक्तियाँ जाग जाती हैं और आप सिद्ध पुरुष बन जाते हैं। आप वो चीजें देख सकते हैं जो आम लोग नहीं देख सकता। आप वो पहले ही महसूस कर सकते हैं जो आगे होने वाला है। और आखिर 7वें नंबर पर है सहस्त्रार चक्र। यह आपके दिमाग के मध्य भाग में, यानी जहाँ पर आपकी चोटी का स्थान होता है, ये वहाँ पर स्थित होता है। अगर व्यक्ति नियमों का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया तो समझो वह आनंदमय शरीर में पहुँच गया। इस अवस्था में पहुँचने के बाद व्यक्ति को संसार, संन्यास, सिद्धियाँ, किसी से कोई भी मतलब नहीं रहता और मूलाधार चक्र से ही होते हुए सहस्त्रार चक्र तक पहुँचा जा सकता है। लगातार ध्यान करने से यह चक्र जागृत हो जाता है। वह व्यक्ति परमहंस के परम पद को प्राप्त कर लेता है। वह भगवान बुद्ध की श्रेणी में आ जाता है और कहा जाता है सातों चक्र में असीम शक्तियाँ होती है। असीम से मेरा मतलब है उनकी कोई सीमा ना हो। और दूसरी सच्चाई ये है कि जिस किसी दूसरे व्यक्ति के सातों चक्र जाग जाते हैं वह इन शक्तियों का कभी इस्तेमाल नहीं कर पाता, या कहें वह शक्तियों का प्रयोग करता ही नहीं, क्योंकि उसकी सोच बिल्कुल बदल जाती है। मैं आपसे यह नहीं कहता कि आप अध्यात्म की इन बातों पर आंख बंद करके यकीन करें, बल्कि मैं यह चाहता हूँ कि आप इन्हें खोजें और जानने की कोशिश करें कि हमारे इस भौतिक शरीर में और अध्यात्म की जगत में क्या क्या संभावनाएं हैं। मतलब आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके आप अपने गोल तक आसानी से पहुँच सकते हो। अलग अलग चक्र के अलग अलग कैपेबिलिटी है। आप जो चाहते हो और उसे पाने में जो भी समस्या आती है, उसी समस्या को कोई ना कोई चक्र सॉल्व करती है, जिससे आपके गोल तक पहुँचने के रास्ते में कोई बाधा नहीं आए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन के जो आइकन है को क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए।